क्या आप जानते हैं कि 3 + 3 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या होगा? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि 3 + 3 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या होगा? क्या आपको भी इसका आंसर 2 लग रहा है? अगर ऐसा है तो इसका आंसर 2 बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही आंसर है 4। और वो कैसे आया ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। Hello, I am Tanushree Mendolia and you're most welcome to Sarita Ramesh SR Elite Academy channel। आज के वीडियो में हम बोर्ड मास के बारे में सीखेंगे। बोर्ड मास मैथ्स का एक बेसिक रूल है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। अब वो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो समझने से पहले हम बोर्ड मास की फुल फॉर्म देख लेते हैं। बोर्ड मास की फुल फॉर्म, बोर्ड मास का जो पहला लेटर है बी रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्रैकेट को। बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को। ब्रैकेट मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, जिसमें से हमारा पहला ब्रैकेट है लाइन या फिर हम इसे बार ब्रैकेट भी कह देते हैं। दूसरे ब्रैकेट है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। तीसरे वाले ब्रैकेट का नाम है कर्ली ब्रैकेट और चौथा और आखिरी ब्रैकेट का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। ओ रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑफ को। जहाँ पे भी आपको ऑफ लिखा दिखे किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, वहाँ पे आपको ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उसे सॉल्व करना है। डी रिप्रेजेंट करता है डिवीज़न को यानी कि डिवाइड को। एम रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। ए रिप्रेजेंट करता है एडिशन को और एस रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन को। यानी कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सिंपली फुल फॉर्म क्या हो गई? ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने सीख लिया है बोर्ड मास की फुल फॉर्म के बारे में। अब हमने ये सीखना है, ये समझना है कि हम बोर्ड मास का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप देखेंगे कई बार हमें एक्सप्रेशंस के अंदर कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। यानी एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आपको प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है और कई बार ब्रैकेट्स भी दिए होते हैं। तो वहाँ पर हम बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर बोर्ड मास कैसे काम आता है? बोर्ड मास हमें ये बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना है। यानी कि बोर्ड मास हमें हमारी प्रायोरिटी बताता है। सबसे पहले हमें कौन सा साइन सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे जैसे हम बी से नीचे आते हैं एस की तरफ, प्रायोरिटी इधर को कम होती है। यानी सबसे पहले आपको किसी एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और एंड में सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लीजिए पहले हम सपोज कर लेते हैं कि किसी आदमी को बोर्ड मास के बारे में नहीं पता है, तो वो जनरली किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा? वो इंसान क्या करेगा कि सबसे पहले इन नंबर्स को जोड़ देगा। वो लेफ़्ट, हम जनरली क्या करते हैं लेफ़्ट से ही शुरू करते हैं जब हम बोर्ड मास अप्लाई नहीं करते। तो क्या करेंगे 1 + 1 + 1 + 1, तो यहाँ 4 हो जाएगा, इंटू 0 + 1। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 0 और 4 को इंटू कर देंगे। तो 0 4 0 + 1, आंसर आ जाएगा 1। यह आंसर आया है तब जब हमने बोर्ड मास को अप्लाई नहीं किया है। लेकिन यह आंसर बिल्कुल ही गलत है। आंसर सही तब होगा जब हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। यानी कि इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हुए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + 1 + 1 + 1 इंटू 0 + 1। बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते वक्त हम सबसे पहले ऑपरेशंस ढूंढते हैं, यानी क्या क्या हमें गिवन है, कौन कौन से साइन दे रखे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स भी नहीं दिए हैं, ऑफ भी नहीं लिखा हुआ है, डिवीज़न का साइन भी नहीं लगा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा इन 2 नंबर्स के बीच में, तो यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। एडिशन का साइन भी लगा हुआ है 4 जगह, तो यानी कि हमने एडिशन भी सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन का साइन कहीं नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने, पहला मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एडिशन। अब बोर्ड मास जब हम अप्लाई करते हैं तो बोर्ड मास हमें ये बताता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में से हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन उसके बाद में आता है। तो इसलिए पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे पहले हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 0 0, ये दोनों नंबर
इंटू हुए तो 0 आ गया। बाकी नंबर्स को एज इट इज़ लिख देते हैं, 1 + 1 + 1। इन दोनों की जगह तो 0 आ गया, तो ये दोनों तो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये एंड में +1 एज इट इज़। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि अब हर जगह सिर्फ एक ही ऑपरेशन का साइन लगा है, वो प्लस का ही साइन लगा है, तो सब एक साथ प्लस कर देते हैं। कितने 1 हैं? 1 2 3 4, तो 4 आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई किया है। तो जब भी आप किसी ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें जहाँ पर एक से ज़्यादा सिंबल लगे हुए हैं, तो हम हमेशा वहाँ पर बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे, तभी जो आंसर आएगा वो सही होगा। अदरवाइज आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर हमने बोर्ड मास अप्लाई नहीं किया। अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। बोर्ड मास अप्लाई नहीं किया तो आंसर 1 आया है, अप्लाई किया है तो आंसर 4 आया है। इसी तरीके से जब मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि 3 + 3 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या होगा, तो जो आदमी इस आंसर को बिना बोर्ड मास के अप्लाई करेगा, बिना बोर्ड मास के इसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसका आंसर क्या आएगा? वो जनरली क्या करेगा, 3 + 3 को जोड़ देगा, तो पहले आ जाएगा 6, फिर डिवाइडेड बाय 3 से आंसर 2 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। बोर्ड मास में आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन से सिंबल दिए हुए हैं। 2 सिंबल दिए, यानी 2 साइन दे रखे हैं, एक प्लस का और एक डिवाइड का। तो डिवीज़न पहले आता है एडिशन से, एडिशन से पहले डिवीज़न आता है, इसलिए आप सबसे पहले डिवीज़न के साइन को सॉल्व करेंगे। तो कौन से 2 नंबर्स के बीच में डिवाइड का साइन लगा है? 3 और 3 के, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है 1, और स्टार्टिंग का एज इट इज़, जो चीज़ हमने सॉल्व नहीं किया उस एज इट इज़ लिख देना है। तो 3 + 1 क्या आ गया? 4। यह आंसर सही है। आप समझ पा रहे हैं कि जब भी एक से ज़्यादा ऑपरेशन सॉल्व हो रहा हो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमने वहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई करना है। बिना बोर्ड मास के आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा इंट्रो। हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब और एग्जाम्पल की हेल्प से हम बोर्ड मास को और अच्छे से समझेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना तीसरा एग्जाम्पल लिखा है, 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 और -1। तो आपने सबसे पहले साइंस ढूंढने हैं, कौन कौन से साइन है, डिवाइड के हैं, मल्टीप्लाई के और माइनस के हैं। तो सबसे पहला कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग? डिवाइड का। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 14 डिवाइडेड बाय 7 का आंसर क्या होगा? 2। बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी हमने, इंटू 2 -1। फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का बचा है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है सब्ट्रैक्शन से। तो 2 2 जा 4, -1 एज इट इज़ लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 -1, एक ही अब ऑपरेशन बचा है, अब सिंपली माइनस कर देना। 4 - 1 3 हमारा आंसर आ गया। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें 8 क्या दिया हुआ है? फोर्थ एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है? 8 + 9 डिवाइडेड बाय 9 + 5 इंटू 2 -3। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले साइंस ढूंढना है, कौन कौन से दिया है। प्लस का भी दिया है, डिवाइड का भी दिया है, इंटू का भी दिया है और माइनस का भी दिया है। तो सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना है यहाँ देख लेते हैं। डिवाइड का भी है, प्लस का, माइनस का, इंटू, चारों दिए हुए हैं। तो सबसे पहले डिवीज़न का सॉल्व करेंगे। जो चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार देनी है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं 9 डिवाइडेड बाय 9 को, क्योंकि डिवाइड का साइन इन दोनों नंबरों के बीच में है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 9 डिवाइडेड बाय 9 का आंसर आएगा 1। बाकी आगे और पीछे की चीज़ें एज इट इज़ लिख दीजिए। आगे लिखा था 8, प्लस का साइन लगेगा बीच में क्योंकि यहाँ पे प्लस था। उसके बाद बाकी चीज़ें एज इट इज़ उतार दी। 5 × 2 -3। अब हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस और इंटू का साइन बचा है। तो प्लस माइनस और इंटू में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 2 = 10 हो जाता है। तो 8 + 1 + 10 -3। अब 2 ही ऑपरेशन से प्लस और माइनस के सबसे पहले एडिशन हो जाएगा, तो जितनी भी चीज़ें सब एक साथ जोड़ दीजिए। 8 + 1 9 और +10 19। तो 19 - 3, जिसका सिंपली आंसर आ जाता है 16। तो हमारा आंसर आ गया है 16। अभी तक के हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए वहाँ पर कहीं पर भी अभी तक ब्रैकेट भी नहीं आया और ऑफ भी नहीं आया।
तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया है और साथ में ऑफ भी दिया हुआ है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ दिया है उसके बाद बोर्ड मास में उसके बाद ऑफ दिया है तो फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। जो चीज़ें दी हैं पहले उन्हें कीजिए, जो चीज़ें नहीं दी है उसमें स्किप कर दीजिए। जैसे इन क्वेश्चंस में नहीं दिया था ब्रैकेट तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ गए थे बोर्ड मास में कि हमें क्या दिया है तो उसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं हमें 2 फ्रैक्शंस दे रखे हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं। फ्रैक्शंस को ऐड करना हम ऑलरेडी अपने फ्रैक्शन के एडिशन वाले वीडियो में सीख चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे। मैं इसके बारे में और ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी कि हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। तो डायरेक्टली ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो 2 मेथड्स होते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के, पहला एलसीएम मेथड और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ डायरेक्ट। 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, दोनों डिनोमिनेटर्स को इंटू करूँगी तो 4 और 6 का हो जाएगा 24। ऑफ और 24 को एज इट इज़ लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे। 6 + 4 हो जाएगा 10 अपॉन में 24। ये हमारा इसका आ गया आंसर ब्रैकेट को सॉल्व करने का। अब आप देखेंगे 10 अपॉन 24 ऑफ 24 एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑफ को सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको ऑफ का साइन लिखा हुआ दिखे वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाकर सॉल्व करना है। तो ऑफ की जगह हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 10 अपॉन 24 इंटू 24, तो 24 और 24 कैंसिल हो जाएंगे 1 बार में, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 10 1 जा 10 और अपॉन में भी 1, तो 10 अपॉन 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 10। तो मेरा आंसर आ गया 10। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व कर लिया है। अब 2 बोनस एग्जाम्पल्स जिसकी हेल्प से हम और भी अच्छे से बोर्ड मास को समझेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी है हमारे 2 बोनस एग्जाम्पल्स की। यह है एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें मैंने क्या लिखा है, 15 प्लस फिर ब्रैकेट ओपन किया है 10 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, आप देख रहे हैं सबसे पहले विजिबल है कि हमारे पास ब्रैकेट दिया है। ठीक है जी, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर भी लिखे हुए नंबर, और सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं दिया है, सिर्फ एक साइन नहीं लगा, 2 साइन लगे हैं, एक माइनस का और एक मल्टीप्लाई का। तो ब्रैकेट के अंदर भी हमने बोर्ड मास अप्लाई करना है। अब बोर्ड मास अप्लाई करना है तो आप समझ सकते हैं कि माइनस और मल्टीप्लिकेशन में से, यानी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में से पहले कौन सॉल्व होगा, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में पहले कौन सॉल्व होगा, जो पहले आएगा बोर्ड मास में। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करेंगे। तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख देते हैं। पहले 15 प्लस 10 माइनस का साइन लगा दिया, और 2 और 4 को सॉल्व करना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 को। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन इन 2 नंबर्स के बीच में, तो 2 4 जा हो गया हमारा 8। कुछ इस तरीके से आएगा आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन रह गया, एक ही साइन लगा है माइनस का, तो उसे सॉल्व कर देंगे। 15 प्लस 10 में से 8 गए तो क्या होता है, 2 बचता है। तो 15 प्लस 2 क्या आंसर आ जाएगा, 17। तो हमारा 17 आंसर आ गया इस एक्सप्रेशन का। ध्यान रखिएगा बोर्ड मास हमने सिंपली भी लगाना ही है, और जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो वहाँ पर भी हमारा बोर्ड मास अप्लाई होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया। तो इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब 7th एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि देखने में बहुत खतरनाक सा लग रहा है, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और उसके अंदर भी ब्रैकेट है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी ऊपर एक ब्रैकेट लगाया हुआ है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बोर्ड मास की फुल फॉर्म बताई थी, तो वहाँ पर मैंने जब बोला था कि B4 ब्रैकेट होता, तो मैंने आपको 4 तरह के ब्रैकेट बताए थे, जो कि मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। जिसमें से पहला हमारा लाइन ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा कर्ली ब्रैकेट और चौथा लास्ट वाला हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब भी हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे लाइन वाले को, फिर करेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व, फिर सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट्स में भी आपको प्रायोरिटी देनी है।
ब्रैकेट्स में भी आपको प्रायोरिटी देनी है। ब्रैकेट तो सॉल्व करना है, लेकिन कौन सा वाला पहले करना है इसी ऑर्डर में, यानी पहले लाइन को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चारों ही तरह के ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, और ऊपर जो लाइन ड्रॉ किया है वो मेरा लाइन ब्रैकेट है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले मुझे इस लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, मुझे लाइन ब्रैकेट को। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज लिख देते हैं। लाइन ब्रैकेट है मैंने 4 - 3 के ऊपर, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी चीज़ें एज इट इज आएंगी 2, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन लगाया, ये मैंने ओपन किया है। जब कोई चीज़ ओपन किया तो उसे क्लोज भी करते हो, तो आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है तो यहाँ क्लोज भी किया है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन है तो यहाँ क्लोज है, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन है तो क्लोज भी है। तो ये साइन भी लगाते जाना है हाथ के हाथ। तो 3 - कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, 6 - 5 - 4 - 3 को सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब आप देखेंगे लाइन ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर मेरा स्मॉल ब्रैकेट ओपन था, तो इसे क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक और इस तरह से ब्रैकेट का साइन लगा दिया, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खुला है तो कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, और यहाँ पे एंड में हमने स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। ये ब्रैकेट्स जिस तरह से ओपन हुए हैं क्लोज होने भी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बारी हमारे कौन से वाले ब्रैकेट की है, स्मॉल ब्रैकेट की है। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी। 6 - अब देखिए 5 - 1 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए आप समझ रहे होंगे कि हर एक स्टेप में हम छोटा छोटा कैलकुलेशन करें, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, 4 - 3, 5 - 1। लेकिन अगर हमें बोर्ड मास पता नहीं है, या फिर हमें ये पता नहीं है कि क्या चीज़ के ब्रैकेट हैं, किस तरह से इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब पहली बार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे जब एक एक स्टेप में हम चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है इन चीज़ों को सॉल्व करना। 4 - 3 1 हो गया, 5 - 1 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 6 - 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब बारी हमारे कर्ली ब्रैकेट की है। तो 6 - 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2, 3 - अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करा 6 - 4 तो क्या आ जाएगा, 2। ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गए। अब हमने क्या करना है, 3 - 2 को सॉल्व करना है। 3 - 2 क्या है, 1। अब 1 क्या है, 2 के साथ। अब देखिए यहाँ पर आती है एक बहुत ज़रूरी चीज़, आप देख रहे होंगे 2 और इस ब्रैकेट के साइन के बीच में कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 2 और इस स्क्वायर ब्रैकेट की जो स्टार्टिंग है इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। जहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है वहाँ पर दो चीज़ें जब लिखी रहती है ना कुछ इस तरीके से, कई बार वहाँ पे डॉट लिखा रहता है, नहीं तो कई बार वो ब्रैकेट से इस तरह से कवर्ड रहती है। यानी कि एक चीज़ अगर मैं सिंपली नंबर लिखती हूँ 3 और 5 तो ये 35 लग रहा है। अगर मैं इनके बीच में डॉट लगा देती हूँ इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है। कई बार हो सकता है कि ब्रैकेट से एक चीज़ को कवर करी हुई हो, तो यानी कि वहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई का साइन वहाँ पे लिखा हुआ हो जब भी हम दो चीज़ें सॉल्व करें। अब यहाँ पर 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो जो कि आंसर आ जाएगा 2। हमारा आंसर आ गया 2। तो इस तरह से हमने सीख लिया है कि बोर्ड मास को किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी कि किस ऑपरेशन को हमने पहले प्रायोरिटी देनी है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में भी कौन से वाले को पहले प्रायोरिटी देनी है। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप जब करते चले जाएंगे तो बोर्ड मास का रूल अप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा। इन दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने और अच्छे से डिटेल में बोर्ड मास को समझ लिया है कि ब्रैकेट्स के अंदर भी आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। पहले एग्जाम्पल में हमने सीखा और दूसरे एग्जाम्पल में सीखा कि किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि बहुत सारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, एक एक ब्रैकेट को उठाइए, सबसे पहले उस वाले को जिसको पहले प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पे बार वाले को पहले प्रायोरिटी देनी थी तो पहले बार को सॉल्व किया, फिर बार को सॉल्व करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को, और फिर इस तरह से हमने एंड में आंसर 2 लिख दिया। और एक चीज़ और नोट करनी है कि जो मैंने अभी बताया था कि जहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगा है दो चीज़ों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जब 3 - 2 करूँगी मैं तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर 2 था, तो या तो मैं इसे ब्रैकेट से सेपरेट करूँ और या तो मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ। दोनों ही चीज़ों में मैंने मल्टीप्लाई ही करना है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आंसर आ गया।
तो इस तरीके से हमने जितनी भी समझने लायक चीज़ें थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं बोर्ड मास के अंदर। तो अगली बार आप जब भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करें तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें बोर्ड मास का रूल ही अप्लाई करना है और उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने इस वीडियो में समझा। 3 + 3 / 3 का आंसर भी मैंने आपको बता दिया है कि उसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, और किस तरह से सॉल्व करना है वो भी पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ तक हमने हर एक चीज़ बोर्ड मास के बारे में क्लियर कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर ऐसा है तो एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सरिता रमेश SR एलाइट एकेडमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।